दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश, उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध की इस कथा से कुछ ज्ञान को प्राप्त करते हैं। भले ही सबका रास्ता अलग अलग हो, परंतु सबकी मंजिल एक ही होती है। इसी बात का बोध कराने के लिए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो कथा सुनाते हैं वह इस प्रकार थी। एक कंबल, चिमटा, लुंबी और लंगोटी ही महात्मा जी की संपत्ति थी। इसमें सबसे मूल्यवान था महात्मा जी का कंबल, जो उन्हें किसी भक्त ने बड़े प्रेम से दिया था। एक रात चोर आया और महात्मा जी का कंबल चुरा ले गया। दूसरे दिन जब उनके अनुयायियों ने आश्रम में एकत्रित हुए तो उन्होंने महात्मा को दुखी पाया। पता चला कि महात्मा जी का कंबल चोरी हो गया है। शिष्यों ने दूसरा कंबल लाकर देने की बात कही, लेकिन महात्मा जी ने दूसरा कंबल लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि वह कंबल कौन ले गया है, कहाँ है और कब मिलेगा। शिष्यों ने समझा कि महात्मा जी त्रिकालदर्शी हैं, अतः उन्होंने कंबल और चोर का पता लगा लिया होगा। उन लोगों ने महात्मा से प्रार्थना की कि चोर के बारे में बता दें ताकि उसे कंबल सहित पकड़कर लाया जा सके। महात्मा का कंबल चुराना जघन्य अपराध है। कंबल बरामद करने के अतिरिक्त चोर को उचित दंड भी मिलना चाहिए। तभी महात्मा जी ने उठ खड़े हुए और एक ओर भागने लगे। लोगों ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप? वह बोले कि चोर को पकड़ने जा रहा हूं। लोगों ने पूछा कि क्या आपको उसका पता ठिकाना मालूम है जो उसे पकड़ने जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, हाँ, तुम सब भी मेरे पीछे पीछे चले आओ। महात्मा जी ने अपने चेलों के समूह सहित एक मरघट पर जाकर रुक गए। वह वहीं धुनी जमाकर बैठ गए। चेलों ने प्रश्न किया कि क्या चोर यही है? महात्मा ने उत्तर दिया कि एक ना एक दिन वह यहीं आएगा, सारी दुनिया यहीं आती है। यह सबकी मंजिल है, उनकी भी, जिनके पास कंबल है और जिनके पास कंबल नहीं है उनकी भी मंजिल यही है। जिनका कंबल चोरी चला गया है और उसकी भी, जिसने कंबल को चुराया है, तभी सभी शिष्य अब भली भांत समझ चुके थे कि महात्मा जी का अर्थ क्या है। महात्मा जी कहना क्या चाहते हैं कि मंजिल सबकी एक होती है। जी हाँ मित्रों, आप कितने भी अमीर हो, आप कितने भी गरीब हो, आप जैसे भी हैं दोस्तों, जाना सबको वहीं पे है। इसलिए अपने विचार को एक अच्छा विचार के साथ, एक अच्छे जीवन के साथ जीने का प्रयास करें। हमें ऐसे जीना चाहिए कि हमारे माध्यम से किसी की आत्मा को, किसी आदमी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हमें अपना जीवन सात्विक जीवन बिताना चाहिए, अपने विचार को उचित रखना चाहिए। तो दोस्तों हमारा भी जीवन सुखी रहेगा और अगले आदमी का भी जीवन सुखी रहेगा। हमारे जीवन में भी कोई कष्ट नहीं आएगा और दूसरे के जीवन में भी कोई कष्ट नहीं आएगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा और थंबनेल में देखकर कुछ लोग आए होंगे उसी ज्ञान को प्राप्त करने। जी हाँ मित्रों, आज आपको ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये जो भी शैम्पू और साबुन कितना साल पहले आया होगा? क्या यह पृथ्वी पे शुरू से आया था? शायद आपका जवाब होगा नहीं। जी हाँ मित्रों, आपने सही सोचा। ये आज की देन है, वर्तमान की देन नहीं है। ये आज की देन है, ये आज की देन है, भूत की देन नहीं है।
ये भूत की देन नहीं। तो दोस्तों आज वर्तमान की ये देन है दोस्तों, इसी वजह से आज सब स्किन से संबंधित दोस्तों तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है। हम साबुन क्यों लगाते हैं, जरा आपने कभी सोचा? हम शायद साबुन इसलिए लगाते हैं कि हमारे शरीर में बहुत डस्ट, बहुत मैल जमा हो गई है। दोस्तों इस डस्ट और मैल को तो पानी से भी साफ किया जा सकता है, या हमारे आपके किचन में या हमारे आपके बीच में प्रकृति में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके पत्तियों को, जिनके जड़ों को हम प्रयोग करके अपने शरीर को उससे भी ज्यादा स्वच्छ और निर्मल बना सकते हैं और निरोगी भी रख सकते हैं हमारे शरीर। और या तो कुछ लोग साबुन इसलिए लगाते हैं कि जिनका प्रचार देखते, आज सबके पास क्या है, डिजिटल युग है, और डिजिटल युग के माध्यम से हमारा आपका माइंड वॉश किया जाता है कि ये साबुन आप लगा लीजिए, इस साबुन से चेहरा चमकने लगेगा, इस साबुन लगाने से आप गोरा हो जाएंगे। दोस्तों जो ब्रह्मांड ने या जो प्रकृति ने हमारे शरीर की रचना की है, भगवान ने हमारे शरीर की रचना की है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर हम गोरा हैं, सांवले हैं, काले हैं, जैसे भी हैं, हम वही रहेंगे। बस हमें इतना ही देखभाल करना है कि हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न ना हो, और शरीर में आपके विकार ना उत्पन्न हो, इसके सिर्फ और सिर्फ 3 ही रास्ते हैं, वात पित्त कफ। जब ये आपके शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ जाता है या बढ़ जाता है, तभी आपके शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है, अन्यथा कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो इसके बारे में जितनी आप जानकारी लेंगे वो आपके लिए अच्छा है। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम कोई साबुन लगाने से गोरा हो जाते, तो दोस्तों ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे सब लोग सांवले हैं, नेचुरली सांवले हैं, उनका जन्म भी हुआ, या हमारे आपके बीच में भी यही अपने इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, सांवले भी हैं। अगर ऐसा होता तो उनके पास पैसों की कमी नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए का एक साबुन मिलता, उसको भी वो खरीद करके लगाते और गोरा हो जाते। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। जो एडवर्टाइज करते हैं ऑलरेडी वो नेचुरल तरीके से साफ होते हैं, गोरे होते हैं, और उसको हमारे दिमाग तक पहुंचाया जाता है उन्हीं के माध्यम से। देखो इन्होंने साफ हो गया। अगर उनके जीवन में जाके उतरेंगे, उनके जीवन में जाकर जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, क्या आपने ये साबुन वास्तव में लगाकर गोरे हो गए, साफ हो गए, तो उनका जवाब होगा ना। और वो अगर प्रयोग भी करते होंगे तो नेचुरल तरीका, जैसे कुछ उपटन आते हैं, कुछ आइसक्रीम, जैसे दोस्तों कुछ दूध की मलाई से, कुछ लोग दूध से, यानी तरह तरह के नेचुरल चीज़ों से अपने चेहरे को धोते हैं, वॉश करते हैं। इससे हाँ, इससे ग्लो बना रहता है, इससे ग्लो बना रहता है, लेकिन जो प्रकृति की देन है उस देन को नहीं हटाया जा सकता। तो दोस्तों आज आपके लोगों के घरों में, आपके अगल बगल कुछ ऐसे चीजें हैं जिनका हम पानी में मिला करके प्रयोग करेंगे तो हमारा जो है नेचुरल तरीके से हमारे शरीर पर ग्लो बना रहेगा, उसमें चेहरे में झुर्रियां नहीं आएगी, यह चेहरा जो है वैसे एकदम चमकता रहेगा। तो उस चीजों के बारे में आपको बताएंगे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और हम अपने धरती का बहुत ही नेचुरल और सेफ तरीका है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या है जो पानी में मिला के नहाना है। पहला चीज है आपके जो किचन में पाया जाता है दोस्तों, वो है हल्दी। हल्दी सर्वगुण संपन्न है। हल्दी एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीमाइक्रोबियल है। इसे आप खाना में खाते हैं, और खाने में अगर हल्दी नहीं पड़ रही तो ना तो दाल देखने में अच्छी लगेगी, और ना तो स्वाद आएगा, और ना तो सब्जी। खाने का राजा है हल्दी। तो हल्दी में दोस्तों सर्वगुण संपन्न है, हल्दी को पिया भी जाता है। अगर हल्दी आपको चोट लग गई तो चोट में भी हल्दी का प्रयोग होता है। या दोस्तों जब गांव में तो हमने देखा है, अब सिटी की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, या तो अब फैशन अब ओल्ड जमाना चला गया, अब सब मॉडर्न युग में जीने लगे। दोस्तों पहले जब शादी ब्याह होता था तो 15 दिन पहले से जिस लड़के की शादी है उसे हल्दी का उपटन लगाया जाता था। हल्दी का उपटन पूरे शरीर में उसे गोरा बनाया जाता था, तो उससे चेहरा खिल जाता था। तो दोस्तों उसी हल्दी का प्रयोग करना है। तो हल्दी कितना लेना है वो देखते हैं, और उसके साथ क्या लेना है, उसके साथ लेना है गुलाब का फूल।
तो गुलाब का फूल दोस्तों गुलाब का फूल आपके किचन में, सॉरी, आपके लगाए होंगे, आपके द्वार पे होगा या आपके गमले में गुलाब का फूल होगा। नहीं है तो आज भी आप गुलाब का पेड़ लाइए, उसे लगा लीजिए। 10 दिन 15 दिन में वो लग जाएगा और गुलाब का फूल निकल जाएगा। नहीं तो आप मार्केट से ले सकते हैं। तो गुलाब का फूल आप जानते हो, गुलाब जल भी मार्केट में बिकता है। लोग इसका प्रयोग करते हैं चेहरे को धुलने के लिए, या नहाने के बाद चेहरे पे लगाते हैं, दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पे लगाते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है और कई तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों इसी का आपको पानी बनाना है। कैसे पानी बनाना है? आपको 2 लीटर पानी लेना है और उस 2 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और दोस्तों उसमें 3 से 4 गुलाब का फूल डाल देना है और उस पानी को अच्छे तरह से उबाल देना है। जब पानी अच्छे तरह से उबल जाए उस पानी को आप छान लीजिए। अब जो नहाने का पानी है, आप 1 बाल्टी नहाना चाहते हैं, आप 2 बाल्टी पानी नहाना चाहते हैं, उसी पानी में इसी पानी को मिला दीजिए। अब आपका पानी तैयार हो गया, हल्दी और गुलाब वाला पानी आपका रेडी हो गया। इसी पानी से आपको स्नान करना है, इसके बाद यही पानी से नहाना है। इसके बाद और पानी से आपको नहीं नहाना है। अब इस पानी से नहाने के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। आपके चेहरे पर अगर कोई स्किन रोग है वो भी दूर हो जाएगा। आपके चेहरे पर जो मुहासे वगैरह हैं ये भी दूर हो जाएगा। लेकिन चेहरे में स्किन प्रॉब्लम या चेहरे पे मुहासे वगैरह क्यों निकलने हैं, एक कारण भी आप जान लीजिए। जब आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी आपके शरीर में, चेहरे में, स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अन्यथा नहीं होती है। एक चीज दोस्तों, दूसरा चीज ये भी जान लीजिए, जो आप हल्दी पाउडर लेंगे, ये हल्दी पाउडर मार्केट का नहीं चाहिए। मार्केट से साबुत हल्दी खरीद के लाइए, उसे खुद अपने घर पर उसका पाउडर बनाइए या मशीन से अपने आंख के सामने पाउडर बनवाइए, उसी हल्दी का प्रयोग करना है। मार्केट में जो हल्दी मिलती है दोस्तों उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, वो नुकसानदेह। तो दोस्तों इस पानी से नहाइए, इस पानी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पूरा घर भी नहा सकते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग इसी पानी का नहाइए। और दोस्तों साबुन जो लगाते हैं, कभी भी उस साबुन में जो केमिकल पड़ा हुआ है उस केमिकल में जाकर के सर्च करिएगा गूगल पर, उस केमिकल के साइड इफेक्ट क्या है। उस केमिकल के साइड इफेक्ट जान के आप चौंक जाएंगे। बड़े डरावने, बहुत भयानक साइड इफेक्ट हैं और उसी को आप लगा रहे हैं। और दोस्तों कुछ हर्बल साबुन करके भी बिकते हैं। वो हर्बल साबुन में भी कुछ ना कुछ केमिकल मिलाया जाता है। चाहे नीम का साबुन हो, चाहे कुछ एलोवेरा का साबुन, तरह तरह के साबुन आपको मार्केट में मिलते हैं। तो जो चीजें आपको जैसे नहाना है वही नेचुरल तरीके से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर नीम साबुन से नहाना चाहते हैं तो नीम की पत्तियां लाइए। हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें नीम की पत्ती है, तुलसी की पत्ती है, हल्दी को डाल के उबालिए, बस नहाइए, आप सेफ हो जाएंगे। तो उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं कैसे कैसे। तो दोस्तों ये घर पर गुलाब जल और हल्दी का पानी बनाइए, इसी से नहाइए और आपके शरीर में कोई विकार ना हो, इसके लिए आप अपने शरीर में जो 3 रास्ते पाए जाते हैं बीमारी घुसने के, उन 3 रास्तों को आप बंद कर दीजिए। पहला रास्ता है वात, पित्त और कफ। ये 3 जब आपके शरीर के बढ़ते हैं, 3 दोष, तभी आपके शरीर में रोग होता है, अन्यथा कोई रोग या बीमारी नहीं होगा। तो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, उनका आज से अभी से त्याग कर दीजिए। आपको दोस्तों भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होती है। बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है सिर्फ और सिर्फ हमारी लापरवाही से। तो वात पित्त कफ से संबंधित चैनल पर वीडियो है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों प्रकृति के कुछ नियम हैं, खाना खाने के नियम, प्राकृतिक नियम, पानी पीने के नियम, और डेली रूटीन में अपने योगा प्राणायाम मेडिटेशन शामिल करिए। आप पूरे भविष्य में निरोगी बने रहेंगे। स्वस्थ रहना या बीमार होना ये आपके अपने हाथ में है। आप कैसे रहना चाहते हैं इसका चुनाव आप खुद कर लीजिए। मेरी यही एक कामना होती है, हमारे सभी मित्र, पूरा भारतवासी हमारा स्वस्थ रहे, निरोग रहे। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।